कुंती, ये गर्जना कैसी? पुत्र भीम ने दुर्योधन की बनाई दरार को अपने बल से भर दिया है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं वो जो खड़ग युद्ध में जिनकी कोई तुलना नहीं, तलवार और ढाल की भांति अटूट, पांडुपुत्र नकुल और सहदेव और सहदेव। और अंत में हस्तिनापुर वासी स्वागत करें उस योद्धा का जिसके धनुष्य के प्रत्यंचा में मेघों की गर्जन है, जिसके बाणों में चक्रवात का वेग है, जिसके कौशल में इंद्र का तेज है। स्वागत करें पांडुपुत्र अर्जुन का, पांडुपुत्र अर्जुन का, अर्जुन का। कुमार अर्जुन की जय।
दूसरा दर्शन प्रारंभ हो गया है पिताश्री। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देता ही अधिरथ, परंतु अपने कुल की सीमा भूल चुके एक मूर्ख को आज्ञा नहीं दूंगा। अब भी समय है कर्ण, क्षत्रियों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। जिनके बीच हम बैठ नहीं सकते उन्हें ललकारने का स्वप्न देखना बंद कर दो। यदि तुम वहां पर गए और कुछ कर बैठे तो क्या अनर्थ होगा उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते तुम। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायस्य अन्याये बन्धमिदं सत्याकृतयोः। कुंती, सभी राजकुमार रंगभूमि में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब द्वंद्व प्रारंभ होगा ना? परंतु मैं इस विषय में ज्येष्ठ पिताश्री के मत का समर्थन करती हूँ। भाइयों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए दीदी। द्वंद्व भाइयों में नहीं, सिंहासन के उत्तराधिकारियों में होगा कुंती। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हस्तिनापुर का अधिकार है कि उसे सबसे बलशाली युवराज मिले। युवराज होने वाला राजा होता है गांधारी दीदी। उसे बलशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय, धर्मवान और शांत भी होना चाहिए। अब इसका निर्णय तो द्वंद्व करेगा, हमारी बातें नहीं। और अब राजकुमारों के बीच द्वंद्व होगा, और जो राजकुमार इस स्पर्धा में सफल होगा उसे इस स्पर्धा का विजेता घोषित किया जाएगा। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य होगा, इसका चयन पासों के आधार पर होगा। और तो ध्यान रहे राजकुमारों, यह प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। यदि किसी प्रतियोगी के प्रहार से किसी भी प्रतिद्वंदी का रक्त बहा तो उसी क्षण उस राजकुमार को इस स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब कुरुवंश के ये 105 राजकुमार परस्पर द्वंद्व में अपना अपना कौशल दिखाएंगे, और इनमें से चुने गए 5 योद्धा अगले चरण में द्वंद्व करेंगे। वहां से फेंकिए गांधार राज।
ये एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है। दुर्योधन का प्रहार घातक सिद्ध हो सकता था। हुआ तो नहीं ना भ्राताश्री। नियम अनुसार यदि रक्त बहता तो मैं अयोग्य सिद्ध होता। दिखाइए कहां है रक्त? में केवल 5 योद्धा शेष हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन और दुर्योधन। अंतिम चरण में इन सब में द्वंद्व होगा। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है। अंतिम चरण प्रारंभ हो गए और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण? भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए। राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा। उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पाने, उसे जाने दीजिए आर्यन। कोई कहीं नहीं जाएगा। भीतर चलो। बात यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। राजकुमारों के बीच अंतिम चरण का युद्ध होगा। क्रमांक के आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और पांचवा भीम को। पासे फेंकिए गांधार राज। अब बताओ मेरे पास हो, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक 2 यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक 4 यानी राजकुमार दुशासन। आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ
राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद्व प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। संसार में जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम, शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा। वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है। इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बालक, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है। अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले ले। मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो भी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा, स्वयं मेरे लिए। मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को
शांति नहीं मिलेगी। द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना। क्रमांक 2। देखते हैं इस बार दुर्योधन किसके साथ द्वंद्व करेगा। तीन नहीं, 5 मेरे प्रिय पासों, 5। पांच महामहिम, 5 यानी कि भीम। अब भीम और दुर्योधन के मध्य द्वंद्व होगा महामहिम। पांडुपुत्र भीम की मेरी बताई हुई योजना से डिगना मत मेरे प्रिय ना। भीम को मारने के अवसर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु इस समय मेरी बताई हुई बात पर टिके रहना तुम। क्या बात है भीम, बड़े क्रोध में भोजन नहीं किया क्या? तुम्हें धूल चटाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा दुर्योधन। इतना क्रोध ठीक बात नहीं है पांडुपुत्र, या कहूं पवन पुत्र। कितनी विचित्र बात है ना, एक पिता के कई पुत्र तो सामान्य बात है, परंतु एक पुत्र के दो पिता। बड़ी असामान्य बात है ना, पर तुम्हारे लिए असामान्य कैसे? 5 भाई, 2 माए और 6 पिता।
दुर्योधन को। नहीं गुरुदेव, आज नहीं। तुमने इसका रक्त बहाया है भीम, अब तुम इस स्पर्धा के लिए पात्र नहीं हो। महामहिम, अब पासे फेंकने की बारी मेरी है। एक यानी राजकुमार युधिष्ठिर। एक योद्धा को हराने का सबसे बड़ा मंत्र है उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो। क्रमांक तीन यानी राजकुमार अर्जुन। युद्ध आरंभ हो। तो अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण कब दोगे कर्ण? बस निमंत्रण मिल जाए। राजपुत्रों के प्रदर्शन में तुम्हें निमंत्रण कौन देगा कर्ण? आचार्य द्रोण, धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण। वो स्वयं मुझे निमंत्रण देंगे रुशाली। देखते हैं। जिसने मेरा गुरु बनना स्वीकार कर दिया था वो आज स्वयं मेरे गुरु भाई हैं। प्रारंभ करो अर्जुन। राधे कर्ण अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का कौशल देखना चाहता है। आज ही इस रंगभूमि में दूसरी बार दो भाइयों के प्रेम का उदाहरण देखने को मिलेगा। पहले दुशासन ने अपने भाई के विरुद्ध द्वंद्व अस्वीकार कर दिया, अब कदाचित
अर्जुन भी वही करेगा। धन्य है हस्तिनापुर, धन्य है। बोलो अर्जुन, क्या अपनी हार स्वीकार करोगे या अपने देव समान ज्येष्ठ भ्राता के साथ द्वंद्व करोगे? आगे बढ़ो अर्जुन, आक्रमण करो। मुझसे युद्ध करना इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे प्रहार मुझे आनंदित करेंगे, लज्जित नहीं। मैं आप पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ ज्येष्ठ भ्राता? अब क्या होगा? क्या अर्जुन बिना युद्ध किए हार मान लेगा? अर्जुन का नहीं जानता, परंतु जितना कुमार युधिष्ठिर को समझता हूं, वो इस बाधा का हल अवश्य निकाल लेंगे। लगता है अंतिम चरण का अंतिम द्वंद्व ज्येष्ठ कुंती पुत्र और ज्येष्ठ गांधारी पुत्र में ही होने वाला है। क्षमा कीजिएगा मामाश्री, परंतु इस द्वंद्व का विजेता घोषित होना शेष है। अर्जुन, मुझसे पहले तुमने जिन्हें पराजित किया, जिन पर बाण चलाए, वो भी तुम्हारे भ्राता ही थे। अब मुझ पर प्रहार ना करके तुम मुझे लज्जित करोगे। मेरे मन में सदैव ये भार रहेगा कि मेरे अनुज ने पक्षपात किया है। दीर्घायु रहो युधिष्ठिर, तुम अभी इतने स्थिर चित्त हो। तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने या घायल करने के लिए युद्ध नहीं करना है अर्जुन। तुम्हें अपने भ्राता को गर्वित करने के लिए युद्ध करना है। संसार को यह बताने के लिए युद्ध करना है कि तुम्हारे रहते तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और हस्तिनापुर किसी भी शत्रु से सुरक्षित हैं। धनुष उठाओ अर्जुन। धनुष उठाओ अर्जुन। तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, परंतु मेरे प्रहारों से खुद को बचाओगे तो अवश्य। अर्जुन केवल बचाव ही करता रहेगा? कई बार बचाव ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है, क्योंकि बचाव शत्रु के सारे अस्त्र समाप्त कर देता है, और जब शत्रु निहत्था हो जाए तो विजय निश्चित है।
ज्येष्ठ भ्राता, यदि अगला बाण चला तो लक्ष्य आपकी छाती होगी, इसलिए यह युद्ध यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तुम्हारे हाथों मिली ये पराजय किसी भी विजय से अधिक गर्व देने वाली है। अर्जुन से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं आचार्य। आपने तो कहा था कि एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो, योद्धा समाप्त। परंतु यहां तो एक भुजा दूसरी भुजा को सहारा देके और प्रबल कर रही है। आप नहीं चाहते कि कुमार दुर्योधन और इस अर्जुन के मध्य में द्वंद्व? हाँ, मैं अवश्य चाहता था कि दुर्योधन को अर्जुन का सामना ना करना पड़े, परंतु ये जानता भी था कदाचित ऐसा ही होगा, इसीलिए आपसे सहायता की मांग की है गुरुपुत्र अश्वत्थामा। स्मरण है ना आपको क्या करना है? तो अब इस अर्जुन को अपने माया जाल के व्यूह में फंसाने के लिए तैयार रहो अश्वत्थामा। अब इस रंगभूमि में ऐसी धूल उड़ेगी कि मेरे प्रिय होने वाले सम्राट के हाथों अर्जुन धूल चाटेगा। अवश्य ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। बधाई हो अर्जुन, और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। अपने गुरु की शिक्षा की लाज रखना अर्जुन पुत्र। ये क्या? दुर्योधन अर्जुन से इतना दूर क्यों खड़ा है? इतनी दूर से गदा का प्रहार कैसे कर पाएगा? कुछ तो है। लगता है दुर्योधन युद्ध के लिए गदा नहीं, कोई और नीति प्रयुक्त करेगा।
मुझे फूंक से उड़ा देने का स्वप्न देखा था ना आपने? पहले मेरे बाणों की आंधी से तो बच के दिखाइए। ये अचानक चक्रवात कहां से आ गया? धनुर्धरों के पास चक्रवात को काटने का कोई उपाय नहीं? उपाय है शैलास्त्र, परंतु उसके लिए चक्रवात के भार होना होता है जो अर्जुन नहीं है, या फिर ध्यान स्थिर करना पड़ता है जो दुर्योधन अर्जुन को नहीं करने देगा। अर्थात विजय दुर्योधन की होगी? विजय तो अर्जुन की ही होगी, बस उसे शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। तुम्हें चाहे जितनी माया फैलानी है फैला लो अश्वत्थामा, जितने छल करने हैं कर लो, परंतु सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तुम अर्जुन का सामना कर रहे हो, अर्जुन का। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, और वो है आभास। लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। शिशिरास्त्र।
शब्द भेदी संधान के भांति प्रयुक्त होता है। इसकी काट केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता है। अति उत्तम अर्जुन, अति उत्तम। द्वंद्व में कौन जीता कुंती? अर्जुन की उत्तर प्रजा के कोलाहल ने दे दिया है। दुर्योधन सुरक्षित तो है ना विदुर? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए राजकुमार दुर्योधन को परास्त किया है। आज की रंगभूमि का विजेता पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को घोषित किया जाता है। हस्तिनापुर वासियों, आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप। जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं, वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है अर्जुन। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं। और यदि है तो मैं द्रोण उसे चुनौती देता हूं। उसे ही क्या, मैं संपूर्ण संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। कहा था ना रुशाली कि आचार्य द्रोण स्वयं मुझे आमंत्रण देंगे। मिल गया निमंत्रण।
कि शिरास्त्र की काट करने वाला ये धनुर्धर कौन है? एक और परशुराम का शिष्य। किसने इस द्वंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो। आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। मैंने? असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टंकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झंकार ना हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार ना हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार ना हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी थी। मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। यह स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक ये द्वंद्व राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं,
वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा यह प्रहार, 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 उत्तर था मेरा यह प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता मेरे आने का संदेश कल राजसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन। कौन है ये मूर्ख युवक विदुर जो आचार्य द्रोण के शिष्य को ललकार रहा है? और मेरा मत है कि इसकी चुनौती स्वीकार करना ही मूर्खता होगी। यदि ऐसा है तो आज मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कार्य आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार। कराते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया हूं। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे
जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण। पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण। कर्ण, अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं! कदापि नहीं। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। मौन क्यों हो गए सूतपुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना? अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा आ रही है। लज्जित नहीं हूं मैं वृकोदर। लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया, योद्धा बनाया, योद्धा बनाया। परंतु ग्लानि है कि संसार के सबसे महान योद्धा आज तक ऐसे जाति और कुल के युद्ध में उलझे हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं। हाँ, मैं साथी अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं, अधिरथ का पुत्र हूं। इसी कारण तुम्हें द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल एक राजकुमार को ही इस रंगभूमि में द्वंद्व की अनुमति दी जा सकती। क्यों मां महिम? मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधारा को स्वयं में समाने से पूर्व उससे उसका उद्धाम नहीं पूछता।
कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। किंतु वर्ण प्रथा दशकों से चली आ रही, उसके कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन असंभव है। नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो। आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, तो क्या एक सूत पुत्र को अपने कर्म से द्वंद्व का अधिकार नहीं मिल सकता? क्योंकि सूत का केवल एक ही कर्म है, रथ के राज को संभालना, धनुष के प्रत्यंचा को नहीं। क्योंकि लोखंड से तलवार निर्मित हो सकती है, आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल मानिक जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। और जो हीरक खंड सम्राट के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया, भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं, तो तर्क तेरे कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? बस! 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 बस करो कर्ण, तुम मेरे सम्मान को ललकार रहे हो। बस करो। नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। ये कैसा न्याय है महामहिम? मैं इस नीति को नहीं मानता। इसका निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा करेगी। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से, क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद्व एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है? अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण? अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण,
अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। महामहिम, आचार्यवर, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख है, उदंड है, कहां कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है इसे। दूत पुत्र है ना, राजज्ञान की समझ नहीं है इसे। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। घर चलो, घर चलो। सीखो सूत पुत्र, सीखो, अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो। सारथी बनने की याचना लेकर आते तो कदाचित अर्जुन की सेवा में रख लेते, परंतु तुम तो द्वंद्व करने चले आए। जाओ सूत पुत्र, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो। भीम, पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो। अधिरथ महोदय, मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। घर चलो पुत्र, जहां हमारा स्थान नहीं, वहां हमारा सम्मान नहीं। मेरे होने वाले सम्राट, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये कर्णास्त्र। इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना। तो धनुर्धारी बनूंगा। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। ठहरो कर्ण।
पिताश्री, कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं और ना ही उसकी चुनौती। ये तो कहा कर्ण ने। आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए।